गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है, कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही बताएं, गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्होंने बचाने का काम किया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के आमाबाल गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप हैं। यह इलाका भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप और कश्यप परिवार का कहा जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सारी बातें कही। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, प्रधानमंत्री मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में दी शिकायत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी हावी हो गए हैं। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत है और न ही नीतियां हैं। ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 180 सीटों के आंकड़े को पार करने की संभावना से डरे हुए हैं और इसलिए फिर से वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी हुई, अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। दरअसल दोस्तों, नवादा में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा हुई, जिसमें सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते भी दिख रहे हैं। तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सीएम नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बुजुर्ग और अनुभवी मुख्यमंत्री होकर नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया है उससे हम शर्मिंदा हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि यह देखकर हमें शर्म महसूस हो रही है, क्या हालात हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अटल और आडवाणी की बीजेपी अलग थी। बगहा में चुनावी सभा में शामिल होकर तेजस्वी पटना लौटे थे और एयरपोर्ट पर यह बातें उन्होंने मीडिया से कही। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीफ पर कंगना राणावत वर्सेस हिमाचल मंत्री, बीजेपी कैंडिडेट बोली, मैंने कभी गोमांस नहीं खाया, विक्रमादित्य ने क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट कंगना राणावत और मंत्री विक्रमादित्य सिंह में बीफ खाने को लेकर जंग छिड़ गई है। मंत्री के बयान पर कंगना ने कहा कि मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती। यह बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात के अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दशकों से योग और आयुर्वेद जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार कर रही हूँ। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इस पर मंत्री विक्रमादित्य ने भी जवाब दिया। उन्होंने कंगना राणावत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना ने ऑन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक लोकसभा चुनाव से पहले 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी हुई बरामद, 3 किलो सोना, 68 पीस चांदी की छड़ें भी जब्त। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेल्लारी में पुलिस ने 5.60 करोड़ नगद, 3 किलो सोना, 103 किलो आभूषण और 68 पीस चांदी की छड़ें जब्त की। पुलिस ने बेल्लारी की ब्रूस टाउन में छापेमारी की थी। ये पैसे कंबाली बाजार में हेमा ज्वेलर्स के मालिक नरेश के घर से मिले हैं और आरोपी नरेश को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक है, भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए प्रधानमंत्री संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खड़गे ने लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। आज भी वो भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुआई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी, कार्यकर्ता बोले पटना साहिब की जनता से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं काला झंडा का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं अपशब्द सुनने को मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जहानाबाद से उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब नया नाम रविशंकर प्रसाद का भी जुड़ गया है। दरअसल दोस्तों, पटना साहिब से उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बैठकें हो रही है। बीजेपी से उम्मीदवारी बदले जाने की मांग की जा रही है। बैठक में उनके खिलाफ विरोध दर्ज किया जा रहा है। पटना साहिब की जनता या कहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ में कड़े शब्द बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी, सीबीआई, एनआईए के चीफ को पदों से हटाए। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास लगातार शिकायतें आ रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। टीएमसी ने चुनाव आयोग से ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के चीफ को हटाने की मांग की है। इस दौरान टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के बाहर 24 घंटे के धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया। हालांकि धरने पर बैठते ही पुलिस टीम एक्शन में आ गई और सभी नेताओं को वहां से हटा दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना से ज्यादा खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, सीडीसी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से दुनिया अभी ठीक से उभर भी नहीं पाई है कि एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल दोस्तों, यह खतरा है एवियन इन्फ्लुएंजा। आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा को एवियन बर्ड फ्लू या फिर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। वैसे दोस्तों, ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं, लेकिन H5N1 यानी कि यह वायरस की एक कैटेगरी है। इससे इंसान संक्रमित होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इस बीमारी से घरेलू और जंगली पक्षी संक्रमित के मामले भी देखे जाते हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका में बकरियों और मवेशियों के बर्ड फ्लू से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यह पहली बार है जब H5N1 गाय, बकरी और भेड़ जैसी खुर वाले स्तनधारी जानवरों में पाया गया है। इस वजह से इंसानों के लिए भी यह बड़े खतरे का एक संकेत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चैत्र नवरात्रि आज से हुई शुरू। घट स्थापना के लिए सुबह बस इतनी देर का है शुभ मुहूर्त। जी हां दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो रही है, जबकि 17 अप्रैल को महानवमी के साथ इसका समापन हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिन मां दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। उन्हें फल, मिष्ठान और तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में व्रत उपासना करने वालों को मां दुर्गा से मनचाहा वरदान मिल सकता है। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके बाद देवी की पूजा आरंभ होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घट स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक का है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव की बर्खास्त मंत्री ने अशोक चक्र का अपमान किया, फिर माफी मांगी। ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, मालदीव की बर्खास्त मंत्री मरियम शियोना ने एक बार फिर भारत का अपमान किया है और फिर माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP को निशाना बनाने के लिए अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद होने के बाद मरियम ने इसे हटा दिया और माफी भी मांगी। दरअसल दोस्तों, शियोना ने MDP पर निशाना साधने के लिए X पर एक फोटो शेयर की थी। इसमें MDP के कैंपेन पोस्टर पर तिरंगे का अशोक चक्र और भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगाया गया था। पोस्ट में मरियम ने लिखा कि MDP रास्ता भटक रही है, मालदीव के लोग उनके साथ गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल, 2 खारिज हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला भारी जुर्माना लगेगा, 10 अप्रैल को सुनवाई। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को तीसरी याचिका लगाई गई। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, किस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं, आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रिट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस तरह की याचिकाओं का निपटारा ACG मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ICICI बैंक लूट मामले में 3 लोग हुए गिरफ्तार, लूट के रुपयों से कार और बाइक खरीदी। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में ICICI
आईसीआईसीआई बैंक लूट के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 पिस्तौल और लूट के 7,70,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पिस्टल के दम पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपियों ने लूट से पहले रेकी की थी, फिर 6 अप्रैल की दोपहर को लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर ही 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना काफी सारा पैसा खर्च कर दिया था बाइक और गाड़ी में। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हार्दिक पांड्या की हुटिंग पर आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान पैट कमिंस हुए हैरान, कहा मेरे पास शब्द नहीं। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का नया कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया। यह बात फैंस को रास नहीं आई। यही कारण रहा है कि पहले ही मैच से लेकर अब तक पांड्या को हर जगह जमकर ट्रोल किया जा रहा है और हुटिंग उड़ाई जा रही है। इसी मामले में अब आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान पैट कमिंस का एक अहम बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बोइंग के सवाल पर कमिंस ने कहा कि मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इस तरह के हालात में नहीं रहा हूं। यह बहुत मुश्किल स्थिति है। भारत में फैंस बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। यह केवल एक फेज है, मैं बस यही कह सकता हूं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स ने 74,869 और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। ऑटो और रियल्टी शेयरों में रही तेजी। सीईओ के इस्तीफे के बाद 6.21% गिरा बंधन बैंक। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 74,869 का और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दोस्तों बाद में यह थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 494 अंक की तेजी के साथ 74,742 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 152 पॉइंट्स की आज तेजी रही। यह 22,666 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों बंधन बैंक के शेयर में आज 6.21% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आइसर मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट, नेस्ले इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल रहे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा शेयर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना पहली बार 71,000 के पार पहुंचा। इस साल अब तक 7,977 रुपए बढ़े दाम। चांदी का भाव 81,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। जी हां दोस्तों, सोमवार को एक बार फिर सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान आज 10 ग्राम सोना 1,397 रुपए महंगा होकर 71,279 रुपए का हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी भी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,400 रुपए बढ़कर 81,496 रुपए हो गया। एक दिन पहले ये 79,096 के रुपए के स्तर पर था। वहीं दोस्तों इससे पहले 4 अप्रैल को चांदी ने 69,337 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज बारिश ओले का अलर्ट। गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में चलेगी लू। 43 डिग्री पहुंचा तापमान। जी हां दोस्तों, देश के 14 राज्यों में रविवार से शुरू हुए बारिश का दौर आज सोमवार को भी जारी रहा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सागर के गोरझांगर, देवरी और नर्मदापुरम के बनखेड़ी स्थित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं दोस्तों आज मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं केरल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर रहेगा। इन राज्यों का मौजूदा तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। रविवार को सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्र प्रदेश के नदियाल में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोजाम्बिक में नाव डूबी, 96 की मौत, 130 सवार थे, कई लापता, हैजा से बचने के लिए पलायन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, बड़ी ही बुरी खबर आई है ईस्ट अफ्रीका से। दरअसल दोस्तों ईस्ट अफ्रीका के देश मोजाम्बिक में रविवार देर रात एक नाव समुद्र में डूब गई। दुर्घटना में 96 लोगों की मौत हो गई। इसमें कई बच्चे भी शामिल है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों BBC के मुताबिक मछली पकड़ने वाली नाव पर 130 लोग सवार थे, जो इसकी क्षमता से ज्यादा थे। घटना के बाद रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को बचाया है, जबकि कई लापता हैं। इनकी तलाश अभी भी जारी है। लोकल मीडिया रेडियो मोजाम्बिक के मुताबिक नाव नामपुला प्रांत स्थित मोजाम्बिक आइलैंड के पास समुद्र में डूबी। नामपुला के सेक्रेटरी जेम्बे नेटो ने बताया कि नाव मोसूरियल से निकलकर मोजाम्बिक आइलैंड जा रही थी। इस पर सवार सभी लोग हैजा की बीमारी से बचने के लिए पलायन कर रहे थे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल जीत के एक कदम दूर, नेतन्याहू बोले सीज फायर की एक ही शर्त है, हमास सभी बंधकों को बिना शर्त के रिहा करे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ जारी जंग में सीज फायर सिर्फ तभी मुमकिन है जब वह सभी बंधकों को रिहा करे। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल इस जंग में जीत से महज एक कदम दूर है। इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। तब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था। इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और करीब 230 बंधक बना लिए गए थे। 100 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में है। वहीं दोस्तों यह जंग 6 महीने से जारी है। इस मौके पर नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग की, कहा कि हम जीत से बस एक कदम दूर हैं। ये भी सही है कि इस जंग में हमने बहुत दर्दनाक दौर भी देखा, ये दिल तोड़ने वाला था। सीज फायर के लिए काहिरा में इंटरनेशनल मीडिएटर्स के जरिए बातचीत चल रही है, लेकिन हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है, हमास को पहले बंधकों को रिहा करना होगा, इसके बाद ही कोई बात होगी। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या इजराइल को सीज फायर कर देना चाहिए या फिर उसे पहले बंधकों को छुड़ाना चाहिए, उसके बाद में सीज फायर की घोषणा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी को कहा झूठा। पूर्व गृह मंत्री बोले उनका स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा न्यूज ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रदेश मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को झूठा और चरित्र हत्या करने वाला कहा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जीतू पटवारी का स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव पहले फेज में 1625 उम्मीदवार, 16% दागी, 28% करोड़पति। कांग्रेस का ये कैंडिडेट है सबसे ज्यादा अमीर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पहले फेज में 1625 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इनमें से 16% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जबकि 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। दोस्तों यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई। एडीआर ने 1625 में से 1618 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 102 सीटों से 42 सीटें ऐसी है जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 18 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से एक पर दुष्कर्म का मामला भी दर्ज है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 35 उम्मीदवारों पर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम लगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में दूसरे का पेपर देने वाले आईएएस नवीन तंवर हुए सस्पेंड, भरेंगे इतना जुर्माना। जी हां दोस्तों, दूसरे की जगह बैंक क्लर्क भर्ती की परीक्षा देने के आरोपी 2019 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते माह नवीन तंवर को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के चंपा के भरमौर में एडीएम तंवर पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। हालांकि सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के कारण नवीन को जेल नहीं जाना पड़ा। दरअसल दोस्तों इस मामले में आरोप है कि 13 दिसंबर 2014 को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की क्लर्क भर्ती परीक्षा में झांसी के अमित की जगह उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले नवीन तंवर ने गाजियाबाद स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परीक्षा दी थी। सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर उक्त अभ्यर्थी के स्थान पर उक्त प्रशासनिक अधिकारी समेत एक अन्य को धरा था। इसके अलावा 2 अन्य लोगों ने परीक्षार्थियों को सोल्वर मुहैया करवाने में बिचौलियों की भूमिका भी निभाई थी। इन सबको पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे ज्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।